दिल्ली से महाकुंभ जाते हुए 18 लोगों की मौत हो गई, जिस पर दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश ही एकदम परेशान है, बवाल हो चुकी है। भगदड़ के बाद हुआ क्या कि कुछ यात्री बेहोश हालत में भी दिखे हैं, ठीक है। और हुआ क्या उसके बाद, मतलब पूरा समझ लीजिए कि दिखे, फिर कुछ परिजन खोजते हुए दिखे हैं। दिल्ली के हादसे पर पूरे देश में एकदम हाहाकार मच गया है। जो आस्था में महाकुंभ के लिए निकले थे और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिस्टम की लापरवाही से मौत की भगदड़ का शिकार हो गए। इस हादसे में करीब करीब 18 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। यकीनन दलील यह भी जताई जाती है, सफाई भी दिया जाता है कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भगदड़ भी नहीं हुआ है। इस हादसे में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। अब सवाल क्या उठ रहा है, जैसे आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, ठीक है। ये जो 18 लोग मरे हैं, आखिर इनका जिम्मेवार क्या है, जिम्मेवार इसके कौन है। और ख़ास करके सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आखिर हुआ क्या था कि प्लेटफार्म संख्या, ठीक है, प्लेटफार्म संख्या 14, ध्यान से सुनिएगा, प्लेटफार्म संख्या 14, 16 और 12, इसी तीनों पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। और रेलवे जो नई दिल्ली है, भारत की राजधानी, उस पर मौत की भगदड़ आखिर हो गई। तो इसको देखकर पूरे लोग तो परेशान हैं ही है। और उसके बाद मतलब जब लोग बेहोश हो जाते हैं तो लोग उनको खोजने लगते हैं, एकदम दर दर भटकने लगते हैं, रोने लगते हैं, जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हो क्या रहा है कि रात को करीब, ध्यान से सुनिएगा, एक एक डाटा आपको दिखा रहे हैं कि रात को करीब 9:26 पर यह भगदड़ मची हुई थी, ठीक है। रात को करीब 9:26 पर यह भगदड़ मची हुई थी। उसके बाद जो मंजर दिखा रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। दिल्ली से महाकुंभ के लिए जा रही स्टेशन पर करीब शाम को 4 बजे से ही भीड़ जुटने लगी थी। शाम को 4 बजे से ही जब भीड़ जुटने लगी थी, ठीक है। और कुछ लोग, हुआ क्या था कि कुछ लोग अपने मतलब परिजन के साथ में आए थे, कुछ बच्चे भी लेकर आए थे। तो प्लेटफार्म संख्या 14 पर इंतज़ार कर रहे थे। भीड़ का दबाव बढ़ता गया। इसी से सटे प्लेटफार्म संख्या 13 पर, ध्यान से सुनिएगा, 14 पर तो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इसी से मतलब भीड़ बढ़ते गया। तो कुछ लोग प्लेटफार्म संख्या 13 पर जाने लगे। और जाने वाली जो प्लेटफार्म संख्या 13 पर है, उस पर एक ट्रेन चल रही थी, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी जो ट्रेन चल रही थी, उसके वजह से भी वहाँ पर कुछ भीड़ जुट गई थी। अब 13 और 14 प्लेटफार्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। पैर का तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर एक तिल भी नहीं रखा जा सकता था। ऐसी स्थिति वहाँ पर बन चुकी थी। अब ये समझ, इसी से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि करीब करीब मात्र और मात्र बस 1 घंटा में करीब करीब 1500, ठीक है, जनरल टिकट बिक चुके हैं। 1500 जनरल टिकट, यानी कि जिसको आप सामान्य टिकट बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब 1500 सामान्य टिकट बिक चुके थे। और हुआ क्या कि पूरा नंबर जो है प्लेटफार्म संख्या 13 और 14, ध्यान से सुनेंगे, 13 और 14 पूरा का पूरा भर चुका था। और बात आती है, यात्री जो है प्लेटफार्म संख्या 16 पर अब चल दिए। ध्यान सुनेंगे, 13-14 के बाद अब किस पर चल दिए, ठीक है। हाँ, वही देखिए ना, यहाँ पर सब कुछ हम बता चुके हैं। 1500 टिकट बिक चुका है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फिर जाने के बाद में, ठीक है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि प्लेटफार्म संख्या 14 की ओर भागते गए। स्टेशन पर भी घोषणा हुई। प्लेटफार्म संख्या 16 पर प्रयागराज से जो नई स्पेशल ट्रेन आ रही थी, उस पर मतलब वो वापसी करेगी। मतलब वो जो ट्रेन आ रही थी वो फिर वापसी भी करेगी, इस चीज़ को लेकर भी। और यह घोषणा सुनते हुए भी, ध्यान से सुनेंगे, फिर से इस चीज़ को हम बोल रहे हैं, मतलब रेलवे स्टेशन पर यह घोषणा हुई कि प्लेटफार्म नंबर 16 पर प्रयागराज से स्पेशल ट्रेन आ रही है। फिर क्या था, लोगों को लगा कि यह ट्रेन फिर वापस जाएगी। मतलब यूँ समझिए कि अनाउंस हुआ कि ये ट्रेन प्रयागराज से इधर आ रही है और ये दिल्ली है और फिर यहाँ से इधर रिटर्न जाएगी। लोगों को ऐसा लगा, इसकी वजह से ये भीड़ हो गया। यही यदि पहले से अनाउंस कर दिया जाता कि ये ट्रेन नहीं जाएगी, दूसरी ट्रेन जाएगी, तो आदमी इस पर नहीं चढ़ते, ठीक है। और हुआ क्या कि अब फिर जो है टिकट लेने वाले जो भी मतलब यात्री थे, वो 14 से कहाँ चले गए थे, वो लोग 14 नंबर प्लेटफार्म पर चले गए थे। और 14 से फिर वो प्लेटफार्म संख्या 16 पर फुट ओवर ब्रिज से होकर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ लोग उधर भी जा रहे थे, कुछ इधर भी जा रहे थे, और भगदड़ की स्थिति बन गई, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई।
अब सवाल उठ रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये उठ रहा है कि हर एक दिन मौत के बाद ही, मतलब ये समझ लीजिए कि हर बार ये नींद मौत के बाद ही क्यों टूटती है, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर रेलवे को जब पता था कि इतना भीड़ है तो रेलवे के पास अपना पूरा सिस्टम क्यों नहीं बनाया, ठीक है। अगला थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो और भी जानिए बहुत सारा चीज़ इसमें है। आखिर इतना बड़ा जो हादसा हुआ, इस हादसे के लिए रेलवे ने तो ठीक है जांच बैठाई, वो अलग चीज़ है, लेकिन रेलवे में मतलब रेलवे पहले क्या कह रहा है कि कहीं भी कोई भगदड़ नहीं है, ये हम नहीं, रेलवे विभाग कह रहा था। फिर जब धीरे धीरे बातें सामने आई तो उन्होंने भी माना कि रेल प्रशासक, मतलब रेल जो भी प्रशासन थे, वो इस घटना को ढकने की कोशिश कर रहे थे, लापरवाही पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और आखिर देश में महाकुंभ का पर्याप्त इंतजाम करने वाले दावा दिल्ली के राजधानी में, मतलब भारत की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को क्यों नहीं रोक पाया। पूरा दिल्ली जो है पूरा हिंदुस्तान का राजधानी है, तो यहाँ पर आखिर ये क्यों नहीं रुक पाया। लगातार बढ़ रही स्टेशन पर, मतलब भीड़ पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, क्यों। अगला सवाल ये भी है कि क्या रेलवे को यह नहीं पता था कि कितनी भीड़ स्टेशन पर मौजूद होगी। दावे तो बहुत किए जा रहे थे कि हम भीड़ को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब रेलवे को ये भी पता था कि करीब करीब 2 महीने से मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तभी भी उसको भनक तो लगनी चाहिए, फिर भी रेलवे में ऐसा कुछ किया नहीं। अब ध्यान से सुनिए कि इसके लिए रेलवे की नाकामी और सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब इस पर कुछ हमारे नेताओं ने बहुत बेहतरीन टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि जो हमारे पूर्व रेल मंत्री लालू यादव हैं, ठीक है, वो क्या लिख रहे हैं कि रेलवे की खराब व्यवस्था की वजह से यह घटना हुई है। उन्होंने रेलवे को जिम्मेदारी लेने की बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और राहुल गांधी क्या कहें कि ये बरसते हुए, मतलब ये क्या कहें कि यह घटना फिर से रेलवे की नाकामी और सरकार की संवेदनशीलता का उजागर करती है। और हमारे अखिलेश यादव कैसे चुप रहेंगे, तो ये क्या कहें कि भाजपा जो सरकार है मौत का सच छुपाने का पाप ना करे। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इसको घटना तो हुई है, बहुत दुखद बात है। कुछ लोग इसके बारे में बताना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।